नमस्ते। इंटरनेट पर कोई मजाक, कोई छोटी सी कहानी देखते ही देखते आग की तरह फैल जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी बात को समझेंगे। एक कॉमेडी स्क्रिप्ट को डाइसेक्ट करेंगे और जानेंगे कि वायरल होने का असल राज क्या है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ हमारा या आपका नहीं है। ये हर कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में घूमता रहता है। तो चलिए एक मजेदार स्क्रिप्ट को चीर-फाड़ करके देखते हैं। समझते हैं कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जो एंटरटेनमेंट को व्यूज और शेयर्स की बाढ़ में बदल देता है। तो आज जो केस स्टडी हम लेने वाले हैं वो है मिट्ठू का जंगल रियलिटी शो। ये एक छोटी सी मजेदार स्क्रिप्ट है और सबसे खास बात, इसे बनाया ही गया है वायरल होने के लिए। तो चलिए इसके एक एक पुर्जे को खोल कर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जाने पहचाने क्लासिक फॉर्मेट से। क्या है वो? एक टैलेंट शो। और इसका होस्ट कौन है? एक चटपटा मजाकिया तोता जिसका नाम है मिट्ठू। अब देखिए, ये सेटअप ऐसा है ना कि देखने वाला तुरंत इससे कनेक्ट कर जाता है, क्योंकि ये कुछ नया नहीं बल्कि फैमिलियर है। अच्छा, तो अब घुसते हैं स्क्रिप्ट के अंदर और ये देखते हैं कि कैसे ये शुरू से ही एक बड़ा क्लियर कॉमेडी का पैटर्न सेट कर देती है। तो स्टेज पर आता है पहला कंटेस्टेंट। कौन है? एक बंदर। और वो कर क्या रहा है? एक बड़ा ही अजीब सा डांस। अब ऑडियंस क्या सोच रही है कि भाई ठीक है, कोई नॉर्मल परफॉर्मेंस होगी। लेकिन यहीं पर गेम बदलता है। और बूम, आता है मिट्ठू का पहला पंच। इसको टैलेंट नहीं, करंट लग गया लगता है। ये है क्लासिक रोस्ट ह्यूमर। मतलब तारीफ वारीफ छोड़ो, सीधा मजाक उड़ाओ। और इसने क्या किया? इसने जो एक सीरियस जजमेंट की उम्मीद थी ना, उसे एक झटके में तोड़ दिया। और यही तो कॉमेडी का एक क्लासिक तरीका है। पहले एक उम्मीद बनाओ और फिर एक झन्नाटेदार पंचलाइन से उस उम्मीद को तोड़ दो। ये जो अचानक वाला मोड़ है ना, यही तो हंसी लाता है। अब स्क्रिप्ट इसी फॉर्मूले को पकड़कर आगे बढ़ती है। अगले दो कंटेस्टेंट्स के साथ भी ठीक यही होता है। इससे होता क्या है? देखने वाले को रिदम समझ आ जाता है और वो अब इंतजार करने लगता है कि अगला मजेदार पंच क्या होगा। जैसे खरगोश गिटार बजाता है तो मिट्ठू कहता है, ये गाना नहीं, डोरबेल है। गिलहरी टोपी से बिस्किट निकालती है तो पंच आता है, ये मैजिक नहीं, पेट का शॉर्टकट है। दोनों ही जोक्स उसी रोस्ट वाले पैटर्न पर हैं, एकदम सिंपल, तेज और सीधा निशाने पर। ठीक है, तो अब तक एक पैटर्न सेट हो चुका है। लेकिन कहानी यहां से एक मजेदार मोड़ लेती है। एक पैटर्न बनाने के बाद स्क्रिप्ट अब जानबूझकर उसे तोड़ने वाली है। देखते हैं कैसे। अब एंट्री होती है जंगल के राजा की, शेर। और उसकी शाही एंट्री, उसकी जोरदार दहाड़। अचानक से पूरा माहौल जो मजाकिया था वो एकदम सीरियस हो जाता है। एक टेंशन का माहौल बन जाता है। लेकिन तभी मिट्ठू का पंच आता है और सारा टेंशन हवा। रोर अच्छा था पर हवा कम रखो, मेरे परों का ब्लो ड्राई हो गया। ये पंचलाइन एक झटके में उस टेंशन को खत्म कर देती है और ये दिखाती है कि मिट्ठू का मजाकिया अंदाज किसी के भी सामने नहीं बदलने वाला, चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। लेकिन रुकिए, कहानी का असली ट्विस्ट शेर नहीं है। नहीं, असली ट्विस्ट तो खुद होस्ट है, मिट्ठू। और यहां स्क्रिप्ट अपने सबसे बड़े, सबसे जरूरी मोमेंट के लिए माहौल बना रही है, जहां वो अपना असली मकसद बताने वाली है। और ये रहा वो मोड़। मिट्ठू कहता है, मेरा टैलेंट तो बस ये है, मैं वायरल होने के लिए कुछ भी बोल देता हूं। वाह, मतलब यहां मिट्ठू खुद मान रहा है कि ये पूरा शो, ये पूरा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए है। कितना स्मार्ट सेल्फ अवेयर मोड है ये। कॉमेडी की दुनिया में इस तकनीक को कहते हैं मेटा ह्यूमर। इसका मतलब है जब कोई कहानी या किरदार खुद ये जताए कि वो एक कहानी है। तो जब मिट्ठू वायरल होने की बात करता है तो वो सिर्फ एक तोता नहीं रह जाता, वो ये मान लेता है कि वो एक वीडियो का हिस्सा है, वो चौथी दीवार तोड़ रहा है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के फाइनल हिस्से पर, कि कैसे स्क्रिप्ट सिर्फ हंसाती नहीं है बल्कि इस हंसी को एक सीधे सीधे एक्शन में बदल देती है। यहां पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। वो जो कहानी और देखने वाले के बीच एक अदृश्य दीवार थी ना, वो टूट जाती है। किरदार अब कहानी से बाहर निकलकर सीधे देखने वालों से बात करने लगते हैं। और फिर आता है फाइनल पंच। और जंगल टैलेंट शो का विनर है वो जो इस वीडियो को लाइक करेगा। देखा, यहां पर स्क्रिप्ट ने क्या किया? उसने देखने वाले को एक गेम में खींच लिया। अब कोई सिर्फ वीडियो नहीं देख रहा, बल्कि एक शो का हिस्सा बन गया है, एक मुमकिन विनर बन गया है। तो सवाल यह है कि यह तरीका इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये देखने वाले को पैसिव व्यूअर से एक्टिव पार्टिसिपेंट बना देता है। अब वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है,
ये तो कहानी को अंजाम तक पहुंचाने जैसा हो गया है। तो अगर इस पूरी चीर-फाड़ को हम समेटे तो वायरल कंटेंट के 4 कदम सामने आते हैं। पहला, एक रिलेटेबल फॉर्मेट जैसे कि टैलेंट शो। दूसरा, सिंपल और मज़ेदार ह्यूमर। तीसरा, एक अचानक आने वाला मेटा ट्विस्ट जो कहानी को सेल्फ अवेयर बना दे। और चौथा, देखने वालों से सीधा कनेक्शन। बस यही वो फॉर्मूला है जिस पर यह पूरी स्क्रिप्ट डिज़ाइन की गई है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज के इस डिजिटल दौर में एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ वायरल होना ही रह गया है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।